राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके एक पुत्र था। वो अपने बेटे से बहुत ही परेशान था। परेशान इसलिए था क्योंकि वह भगवान की पूजा नहीं करता था, ना ही भगवान का नाम लेता था। वह अपने बेटे से बहुत परेशान था। सबसे पूछता कि कोई उपाय ऐसा है जो मेरा बेटा भगवान का नाम ले सके, भगवान की पूजा कर सके। सब कह दिया करते कि समझाओ अपने बेटे को, परंतु बेटा नहीं समझता। एक दिन एक गांव में संत आए और वह आदमी संत जी से मिला और अपनी समस्या बताई कि संत जी, मेरा एक पुत्र है, वो भगवान का नाम नहीं लेता है। कोई ऐसा समाधान है जिससे कि वो भगवान का नाम ले सके। तो संत जी ने कहा कि अपने बेटे को मेरे पास लेकर आना कल, मैं उसे समझाता हूँ। तो अगले दिन वह व्यक्ति संत जी के पास अपने पुत्र को लेकर जाता है और जो संत महात्मा थे वो बोले कि बेटा बोलो राधे राधे। बेटा बोला कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत जी ने दोबारा कहा कि बेटा बोलो राधे राधे। बेटा बोला कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत जी बोले ठीक है, जाओ तुम घर चले जाओ अपने। बेटा बोला कि संत जी बताइए क्या हुआ। वो बोले कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए और यमराज तुमसे पूछे कि तुमने कभी अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, भगवान का नाम लिया, तो तुम कह देना कि हाँ एक बार राधे नाम लिया था। ठीक है। व्यक्ति भी अपने घर चला जाता है अपने बेटे को लेकर और संत भी चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और वह यमलोक पहुंचता है। तो यमराज उससे पूछते हैं कि तुमने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म किए या नहीं। तो वो बोला कि मैंने एक बार राधा नाम लिया था। यमराज बोले अच्छा ठीक है। तो वो बोला कि यमराज जी, एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है, मुझे भी बताइए। यमराज जी ने कुछ समय सोचा और बोले कि एक बार राधा नाम लेने की कीमत तो मुझे भी नहीं पता। तो यमराज बोले कि चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं। तो व्यक्ति बोला कि मुझे पालकी में बैठा कर ले चलो। यमराज जी बोले ठीक है। अब उसमें 4 कहार लगा दिए पालकी में। वो बैठ गया और बैठने के बाद बोला कि ये जो आगे वाला कहार है, व्यक्ति है, इसे हटाकर यमराज जी आप खुद लगिए इसमें। यमराज जी ने सोचा, फिर वो लग ही गए कि चलो लग जाता हूँ मैं। और लगने के बाद वो इंद्रलोक पहुँचते हैं। इंद्रलोक में पहुँचने के बाद इंद्र से पूछा कि इंद्रदेव, एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है। इंद्रदेव बोले कीमत तो बहुत है, परंतु सबसे बड़ी कीमत क्या है वो नहीं पता। वो बोले चलो ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे। तो व्यक्ति बोला कि इस दूसरे कहार को हटाकर इंद्रदेव आप लगिए, आकर पालकी आप उठाइए। तो इंद्रदेव और यमराज और 2 व्यक्ति और चारों पालकी को उठाकर ब्रह्मलोक पहुँचते हैं।
ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मदेव, एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है? ब्रह्मदेव ने कुछ समय सोचा और फिर बोले कि एक बार राधा नाम लेने की कीमत तो मुझे भी नहीं पता। ब्रह्मदेव बोले कि चलो शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी बताएंगे। और व्यक्ति बोला कि ब्रह्मदेव, यमराज, इंद्रदेव और ब्रह्मदेव, आप तीनों और एक चौथा व्यक्ति और आप चारों मेरी पालकी को उठाकर चलें, तभी जाऊंगा मैं। जब तीनों वो लग गए और चौथा आदमी वो लगा, पालकी को उठाकर शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने देखा कि ये कौन आ रहा है, जो स्वयं मृत्यु के देव यमराज और इंद्र, स्वर्गलोक के राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के ब्रह्मदेव, जिसकी पालकी को उठाकर ला रहे हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचने के बाद भोलेनाथ ने पूछा कि कौन है ये व्यक्ति जिसकी पालकी आप स्वयं उठाकर ला रहे हो? वो बोला कि हे प्रभु, इसकी एक समस्या है, इसने तो हमें ही उलझन में डाल दिया है, आप ही समस्या का समाधान करिए। शिव जी बोले कि क्या है? तो ब्रह्मदेव बोले कि एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है? शिव जी ने सोचा, एक बार राधा नाम लेने की कीमत तो मुझे भी नहीं पता। तो शिव जी बोले कि चलो विष्णु जी बताएंगे, विष्णु लोग चलते हैं। व्यक्ति बोला, हे प्रभु शिव जी, भोलेनाथ, आप भी मेरी पालकी को उठाइए। तो यमराज, इंद्रदेव और ब्रह्मदेव और भोलेनाथ चारों ही उसकी व्यक्ति की पालकी को उठाकर विष्णु लोक चल दिए। विष्णु लोक में प्रवेश करने के बाद विष्णु जी ने देखा कि ये कौन आ रहा है। तो विष्णु जी ने उनसे पूछा कि बोलो, क्या समस्या है? और भोलेनाथ बोले कि प्रभु, एक बार राधा नाम लेने की कीमत क्या होती है, हम ये पूछना चाहते हैं। इसका हमें भी नहीं मालूम कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या होती है। तो विष्णु जी ने बताया, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के देव ब्रह्मादेव और स्वयं साक्षात भगवान शिव उठाकर लाए हों, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। जब सिर्फ एक बार राधा रानी के नाम लेने से आप चारों इसकी पालकी को उठाकर लाए हैं, तो इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। आपने इसकी पालकी को उठा लिया है, तो अब यह मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई रा बोलता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, चाहे किसी भी कार्य में व्यस्त हूँ, मैं अपनी कार्य को छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। और जब कोई राधा का धा बोलता है तो मैं उसे अपनी गोद में बैठा लेता हूँ। तो राधा नाम लेने की महिमा ये है, जब कोई रा शब्द का उच्चारण करता है तो भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं, और जब कोई धा बोलता है तो दौड़कर उस व्यक्ति को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है एक बार राधा नाम लेने की। अगर आपको मेरी
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल